मोख पंत बहतो कियो, मैं सतयुग में आण। अनंत जीव सुख राम के, लिया मोक दिसताण। मोक पंत बहतो कियो और मैं सतयुग में आण। बहतो कहने का मतलब मोक्ष का रास्ता मैंने सतयुग में आके भी खोला। अनंत जीव सुखराम के लिया मोक दिस्थान। सतयुग में मैंने अनंत जीवों का उद्धार किया। रात दीन पंत बह रहो, निमक ढील नहीं खाय। सुख राम जाम के शीस पर, लात देय हंस जाय। रात दिन पंथ बह रहे हो, यानी ये मार्ग रात दिन चल रहा है। मोक्ष का रास्ता बंद न हुआ न होगा। निमक ढील नहीं खाए और सुखराम जम के शीस पर, लात देर हंस जाए। अब यमराज को किसने देखा भीतर में? जब देखा ही नहीं तो उसके शीश पे लात देके कैसे जाते हैं? तो इसको ज्ञान से समझना पड़ेगा। पहली बात, शरीर में यम का स्थान कहाँ है? ये मेरुदंड। मेरुदंड जहाँ घाटी हो, ऐसी अवर न बाटी हो। ये मेरुदंड, ये मेरु का स्थान, यमराज का स्थान बताया है। और काल है यहाँ 10वें द्वार में। यम और काल में अंतर है, ये भी ठीक से समझना पड़ेगा। अब क्यों यहाँ यमराज का स्थान बताया है? अब जरा हम ध्यान कैसे करते हैं इसके बारे में सोचो। पहले तो श्रवण द्वारा शब्द हमारे घट में प्रवेश करता है। दरिया सदगुरु भेटिया जा दिन जन्म सनात, और श्रवणा शब्द सुनाए के मस्तक दीना हाथ। ये शब्द इस प्रकार से गुरुमुख से हमारे कान में आता है। वास्तव में पहला स्थान तो हमारा कान ही है। ये शब्द कान में ही तो आया। श्रवण रसना क्वाही हो और एक मास पद राही हो। श्रवण से जब रसना में महाराज ने 1 महीने तक सांसों सांस में राम राम किया, तब वो शब्द यहाँ से यहाँ आया। तो इस प्रकार ये यात्रा हमारी प्रारंभ होती है। फिर धीरे धीरे एक एक स्थान को पार करते करते सामने के पूरब के शेष कमल छेदन करते हैं। फिर शेषनाग को पार करके हमारी चेतना रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ने लगती है। जैसे जैसे भजन हमारा बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये चेतना ऊपर ऊपर चढ़ती है। यहाँ तक तो आ जाते हैं। यहाँ तक भी आने में कठिनाई है, मगर यहाँ आने के बाद अब ये ऊर्जा, यहाँ 3 रास्ते हैं। इधर से ईड़ा, यहाँ से पिंगला और बीच से सुषुम्ना। फिर यहाँ आके थोड़ी देर हमारा ध्यान, ये प्राण ऊर्जा हमारी चेतना आगे नहीं बढ़ती। महाराज ने कहा भी है, आगे गेल धोय जा फूटी, सोच रहा मन माही। अब कहो कौन बतावे गेला, अमर लोक सत साई। इस प्रकार यहाँ थोड़ा सा ध्यान रुक जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान रुकते ही
भजन तो हम करते ही रहते हैं और ये भजन से हमारा प्राण यानी हमारी चेतना ये ऊपर ऊपर चढ़ती है और आगे का रास्ता बंद है, फिर ये पीठ में फैलती है, पीठ में अकड़ आ जाती है और बहुत दर्द होता है। तो इसको कहा है महाराज ने यमराज का स्थान, यानी प्राण आगे नहीं जाने देता, यमराज वहाँ बैठा है। सतगुरु शरण ज्ञान सब सोजा, राम नाम लिवलाया, दोनों गेल रही पछवाड़े, बीचे रहा दिखाया। अब जब सदगुरु के शरण में हम ज्ञान का विचार करते हैं, यानी ज्ञान की खोजना करते हैं, ज्ञान की खोजना करने का मतलब वहाँ ऐसी स्थिति में महाराज ने क्या बताया ये विचार करते हैं, स्वयं पढ़ के या किसी के द्वारा सुन के। और केवल ज्ञान पढ़ के नहीं रुकते, राम नाम में भजन पे और जोरदार भजन करके उसमें लीव लगाते हैं, तब बीच के रास्ते से ये चेतना ऊपर चढ़ती है। इसको कहा है महाराज ने यम के सिर पर लात देके जाना, यानी यहाँ लगा हुआ उत्तान पाद बंद को खोल देना। जिसको उत्तान पाद बंद लगा है और जिसको वो बंद खुल गया है, समझ लो उसने जम के सिर पर लात देके ये ऊपर चले गए। तो ये महाराज कह रहे हैं, रात दीन पंत बहे रहो, निमक ढील नहीं खाए, सुखराम जम के शीश पर लात देय हंस जाए। एते हंस हम तारिया, त्रेता जुग देह धार, सुख राम क्रोड़ निनानवे, हंस किया सो पार। सतयुग में अनंत और त्रेता युग में 99 करोड़। एते हंस हम तारिया, त्रेता जुग देह धार, वहां भी शरीर धारण किया, और सुखराम करोड़ 99 हंस किया सो पार। करोड़ जीव मोसु मिल्या, द्वापर में जो आय, सुख राम मोक को भेजिया, सौड़े तबल बजाय। चौड़े तबल बजाना, 10:30 साढ़े 10 चौड़े तबल बजाना यानी प्रकट कहना, खुला कहना। करोड़ जीव मोसू मिल्या, द्वापर में जो आए। द्वापर युग में भी मैं ये सत्ता लेके आया था और उस युग में 1 करोड़ जीव को मैंने मोक्ष में भेजा। सुखराम मोक को भेजिया, सौड़े तबल बजाए। मोक पंत सुख राम के, सिर ऊपर होय जाय, रात दिन सुख राम के, हंस रया सिर गाय। मोक पंथ जमराय के सिर ऊपर हुए जाए, सिर ऊपर की बात अभी हमने बताया। और रात दिन सुखराम के हंस रयो सिर गाय। सिर गाय यानी क्या? ये शब्द की नैनचर की ध्वनि अखंड रात दिन चलती है, और जब ये स्थिति आ जाती है तो निश्चय ही यमराज के सिर पे लात देके वो हंस वहां पहुंच गया।
तीन लोक में जे नर नारी, सब मेरो कुल होई। माँ बाप से त सब नर नारी, जे गुरु धर्म पकड़े कोई। तीन लोक में जो भी नर नारी यानी स्त्री पुरुष है, महाराज कहते हैं कि ये सब मेरा कुल है, मेरा परिवार है। इनमें जिनके अंदर मोक्ष प्राप्ति की चाहना है, वो हंस स्वरूप आत्मा, उनको तो मैं अमर लोक में भेजता ही हूँ। शरण आने वाले महाराज ने कहा है, असंख्य जुगा में अनंत साधु दे गया नबे हाथ। असंख्य जुगा में अनंत साधु दे गया नबे हाथ। सतगुरु हम विचलित ना हो, इसलिए हमारा विश्वास ना डगमगाए। इसलिए मेरी बात नहीं मानते तो असंख्य युगों का प्रमाण आप देख लो, और अनंत साधुओं ने क्या कहा उनका ज्ञान खोज के देख लो। सभी ने अपने अनुभव से यही एक बात कही है कि सद्गुरु के शरण में आया हुआ कभी नहीं डूबेगा, वो भवसागर से पार होना निश्चय है। मैं सतगुरु का खासा चाकर, सनद दी गुरु मोई। अनंत हंस मैं ले उधरूला, सुन लीजो सब कोई। मैं सदगुरु का खासा चाकर, खासा यानी खासम खास, चाकर अपने आप को कितना छोटा समझ रहे। दासों का दास, कबीर साहब ने भी कई जगह कहा है, दास कबीर। तो संतों की यही पहचान है, उनके अंदर किसी भी तरह का कोई अहंकार नहीं रहता, सब कुछ परमात्मा पे छोड़ देते हैं। मैं सतगुरु का खासा चाकर, सनद दी गुरु मोई रे। सनद नाम पदवी, गुरु पद की पदवी राम जी ने मुझे दी, उनके हुक्म से मैं आया। और अनंत हंस मैं ले उधरूला, यानी अब ये सत्ता कह रही है, ये सत्ता अनंत हंसों का उद्धार करती है। सुन लीजो सब कोई रे। क्यों सुना रहे हैं महाराज? कि ये सत्ता पे हमारा विश्वास बना रहे। यहाँ थोड़ी सी भी विश्वास में विश्वास डगमगाता है तो थोड़ी सी भी रेस, थोड़ा सा भी पर्दा अगर आ जाता है, महाराज ने कहा है, सुख राम कहे संभाल मन,
हृदय करो विवेक, लोह पारस को अंतरो, अंगन पलटे दे। सुखराम कहे संभाल मन, हे मन अपने आप को संभाल ले, अंतराय मत रख। केस बराबर अंतरो जे हंस राके कोय, तो आ कृपा ना बने ऐसी कुदरत होए। सुखराम कहे संभाल मन, हृदय करो विवेक, विवेक से अपने हृदय से इसका विचार करो। लोह पारस को अंतरो, अंगन पलटे देख। एक साधु की कुटिया थी नदी के पास, और उसके 10-20 शिष्य भी वहाँ रहते थे, और आसपास के गांव में ये प्रचार हुआ था कि उस साधु के पास पारस है। तो सभी को विश्वास था। एक चोर को लगा ये पारस तो इसको चुराना ही चुराना है, मगर अब कैसे चुराए? वहाँ तो 10-20 शिष्य हमेशा रहते हैं। तो फिर वो भी बन गया शिष्य, और जोरदार गुरु महाराज की सेवा भी करी। फिर समय का इंतजार करने लगा कि कब वो समय आए। एक बात ये भी कि गुरु हमारे भीतर का सब जानते हैं, इसलिए उनको अंतर्यामी भी कहा जाता है। अब गुरु को भी लगा कि कई महीनों से ये मेरी सेवा कर रहा है, आया तो किसी और उद्देश्य से, चलो आज इसको मौका दे देते हैं। बाकी सब शिष्य को कोई काम से भेज दिया बाहर। गुरु महाराज और वो चोर दो ही थे। अब गुरु महाराज ने कहा, देखो बेटा मैं नहाने के लिए नदी जा रहा हूँ, थोड़ी देर लगेगी, तब तक तुम आश्रम को संभाल लेना। अब जानबूझकर गुरु महाराज वहाँ देर करने लगे। अब इसको मिल गया मौका, ढूंढा उसने तो एक छोटी सी डब्बी में उसको एक पत्थर के जैसा टुकड़ा मिला। जल्दी से उसने वो निकाल लिया, हाथ में देखा, चलो मौका है। पारस तो हाथ में आ गया, मगर अंदर में शंका आ गई, ये पारस है भी या नहीं, उसकी परीक्षा कर ली। वही लोहा था, अब लोहे को वो छू रहा है, सोना नहीं हो रहा है। बहुत घस घस के देख लिया, और भी दूसरे लोहे को छुआ के देख लिया, सोना बने ही नहीं। अब गुस्से से महात्मा की राह देखने लगा कि इसके पास पारस बिरस है कुछ नहीं, और बेमतलब की अफवाह फैला के कई महीने मेरे बेकार चले गए। आज तक तो कई चोरी करके धनवान बन जाता था। महात्मा जी आते ही कहने लगे, झूठ मूठ का तुम ये प्रसार करते हो कि तुम्हारे पास पारस है, पारस है, कहाँ है तुम्हारे पास पारस? महात्मा जी ने कहा, बेटा पारस है, ये सच है। तो कहाँ है पारस? मैंने तो सब छुआ के देख लिया। अरे भाई वही पारस है, मगर उसमें एक हल्की सी जाली लगी है। अगर तुम उस जाली को निकाल देते तो तुरंत लोहा सोना हो जाता, मगर तुम गलती कर बैठे। तो हमारे हाथ में भी ये मौका है पारस ले जाने का। हम चुरा के नहीं ले जा रहे, मगर मौका हमारे पास है। मगर वो जाली इतना भी अंतर हमको भी नहीं रखना है, अंतराय नहीं चाहिए। अंतर छाड़ गुरुसु मिले भावे जिन विद आए। अंतर नहीं रहा तो फिर सब विधि काम की।
अंतर आए तो बाकी सारी विधि बेकार। तो महाराज कहते हैं, चार जुगा में केवल भगति, मैं हंस आण जगाया, सब हंस लेर मिलूंगा गुरु सु, आनंद पद में पाया। इस प्रकार महाराज चारों युगों में आए और हंसों को उन्होंने जागृत किया, और जिनके घट में ये कुदरत कला नियंचर प्रकट हुई, ऐसे सब हंस को गुरु पद में जाके मिलाया। आनंद पद को गुरु पद भी कहते हैं, उसको सस्वरूप का पद भी कहते हैं, अमर लोक भी कहते हैं। नहीं तो ये शब्दों में बहुत अटक जाते हैं, अमर देश यहाँ है, वो सस्वरूप है, ये है, वो है। सीधी सीधी बात है कि जीते जी हम चितमन बुद्ध अहंकार 3 गुणों से 5 तत्वों से बाहर निकल गए, हमारी वासना पूरी खत्म हो गई, तो हम अनंत लोक में ही जाएंगे, कोई इसमें संशय नहीं है। एक जीव आगला मिलिया, सुन मोह पासे आवे, दर्शन करत नाव प्रकाशे, रग रग तन सुख पावे, नवा हंस पर मोदु जुग में, जिनको बोदिन लागे, उनका भरम सकड़ सौभाग्या, नाव घट में जागे। तो 2 प्रकार के हंस गुरु महाराज के शरण में आते ही है, एक नया एक पुराना। नया माने तो इसी जन्म में उन्होंने भक्ति करना प्रारंभ किया, पुराना इसके पहले जन्म में भी उन्होंने भक्ति करी, उनके अंदर वो कुदरत कला जगी हुई है, तभी उसको दोबारा मनुष्य शरीर मिला। जाग्यो नाव तंतर हरियो दद तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जाए तो ही मिनका दे आसी। मैं कई जगह भजन सुमिरन का कैंप लेता हूँ। हमारे बैठे हैं हमारे भैया जी नंदू जी पवार साहब, और हमने बोरीवली बम्बई में देखा, जिसने आज तक भजन ही नहीं किया, सब मौजूद है यहाँ बैठे हुए। और मेरे इसमें मैंने वो शूटिंग भी किया था, वो सीए थे, और वो उनकी घरवाली जो दीदी थी वो कहती कि भाई कुछ मेरे पतिदेव को कहो, इसलिए उन्होंने सत्संग रखवाई। अब थोड़ा सा ही मैंने कहा कि राम राम भजन करो, इस प्रकार करो, अब थोड़ी सी चालना तो देनी पड़ती है। इतने में ऐसा भजन उसे लगा, ऐसा भजन लगा, इतना बड़ा आदमी धाय 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 होने लगा। अब क्या वो पराक्रम मेरे अंदर था? कुछ नहीं था मेरे अंदर, फिर वो कैसे हुआ? इसके पहले जन्म में उन्होंने भजन किया है, वो नाम उसके अंदर जगा था, केवल चिंगारी लगाने की देर थी और धक 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 वो सुलग गए। घंटों तक उसका रोना पिटना बंद नहीं हो रहा था। तो ये लक्षण है पुराने हंस के, आज भी ऐसे होता है। और नया जो है उसको बहुत समय लगता है, तो उसको भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज यहाँ निर्णय कर रहे हैं, उनका भरम सकल सो भाग्या, नाव घट में जागेगा। तो नए हंस के अंदर नाम की जागृति जल्दी क्यों नहीं होती? उनके अंदर कई प्रकार का भ्रम रहता है। जब कोई भ्रम को तोड़ता है, जब वो भ्रम उसका दूर होता है, तो फिर उसके की घट में नाव जागृत होता है।
और कईक जीव आगला मिलिया सुनमो पासे आवे रे, और दर्शन करत नाव प्रकाशे रग रग तन सुख पावे। तो ऐसा होता है और ऐसा कई जगह होता है। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में ऐसा होगा, यही चीज़ राजस्थान में होगी, यही चीज़ उत्तर प्रदेश में होगी, यही चीज़ और कहीं होगी। सब हंसों का यही हाल। नया है तो उसको समय लगना बिल्कुल निश्चित है, और पुराना है वो कहीं का है। समय वो आते ही राम राम कहते ही सुनता बाज, नाव लिव लागी राम नाम की धारा। भजन कहो इतना कहते ही वो लिव लग जाती है। केवल भगति कोई नहीं जाने, भरमा भरमी गावे। पार ब्रह्म लग निर्गुण पोगा, फिर फिर पाचा आवे। अब केवल भक्ति और पार ब्रह्म की भक्ति में अंतर बता रहे महाराज। पार ब्रह्म की भक्ति यानी सृष्टिकर्ता पद की भक्ति, कर्ता पद की भक्ति, और केवल भक्ति। तो केवल भक्ति के नाम पे और कई भक्तियाँ, सभी कहते हैं कि हमारी भक्ति भी मोक्ष की है, हम भी केवल पद में पहुँचते हैं। मगर महाराज कहते हैं कि केवल भक्ति कोई नहीं जाने, भरमा भरमी गावे रे। दो प्रकार के बीज है, एक माया का, एक केवल का। जो श्वासा को सीधी ऊपर चढ़ा रहे हैं, राम राम करते भी क्यों नहीं चढ़ाए, तो उसके अंदर माया का बीज ही जगे। और जो सांस उसास में भजन करते हैं, जिनकी चेतना रीढ़ की हड्डी से पीछे से ऊपर चढ़ती है, उसके अंदर केवल का बीज जगता है। तो ये केवल भक्ति कोई नहीं जाने, भरमा भरमी गावे रे, और पार ब्रह्म लग निर्गुण पोगा, फिर पाचा आगे। निर्गुण भक्ति श्वासा के आधार से की जाती है। अष्टांग योगी, हठ योगी, पवन योगी श्वासा को सीधे भ्रुकुटी से ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं और ब्रह्म तक पहुंचते हैं, मगर इनसे 10वां द्वार नहीं फूटता, इसलिए उसको बार बार वापस आना पड़ता है। अब आखिरी की एक साथ लेके उत्सव का समय हो गया है, वाणी महाराज को विराम देंगे। सुर गुण निर्गुण कर कर भगति, सब रुस पच पच मुआ। आवागमन मिटी नहीं कोई, पद सूरय गया जुआ। इसीलिए सगुण निर्गुण भक्ति करने वाले पच पच के खप गए, मर गए। सबरुस पचपच मुआ, आवागमन मिटी नहीं कोई, पदसु रह गया जुआ। जुआ नाम अलग, किस पद से? परम पद से, सस्वरूप आनंद पद से अलग रह गए, वापस आ गए। उस पद में जाने पर वापस आना नहीं होता। इसी को कहते हैं परम मोक्ष, इसी को कहते हैं आनंद। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज को